हेलो स्टूडेंट्स, तो मैंने एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ 2025 के लिए राजनीति विज्ञान पेपर 2 का प्रद्युमन त्रिपाठी सर की बुक को ऑनलाइन ऑर्डर किया। ये अमेजॉन पे आसानी से आपको मिल जाएगी। तो इसमें जनवरी 2025 एवं अगस्त 2024 के प्रश्न पत्र हल सहित हैं, पूर्णतः सम्मिलित है, मतलब ओवरऑल सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। और देखते हैं बुक कैसी है। तो बुक तो बहुत अच्छी है। यूजीसी नेट जीआरएफ राजनीति विज्ञान पेपर 2 प्रद्युमन त्रिपाठी सर। तो आप देख सकते हैं जैसे इसमें सिलेबस दिया गया है। तो सिलेबस में राजनीति सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी, रूढ़िवाद है, समाजवाद है और स्वतंत्रतावाद है, मार्क्सवाद है, नारीवाद है, पारिस्थितिकीवाद है, उत्तर आधुनिकतावाद है, बहुसंस्कृतवाद है और स्वतंत्रता की अवधारणा दी गई, समानता की अवधारणा, न्याय की अवधारणा और अधिकारों की अवधारणा, लोकतंत्र, शक्ति, नागरिकता। ओवरऑल सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी वे में दी गई हैं। राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल थॉट, कन्फ्यूशियस दिया है, प्लेटो, अरस्तु, माइकियावेली, थॉमस हॉब्स, लॉक, जॉन रूसो, जॉर्ज विलियम, फ्रेडरिक हेगल। अच्छा, मैरी वोllstonecraft 1959-1997 में परिचय भी दिए गए, उनकी शिक्षा पे भी। अच्छा, इनकी शिक्षा का विचार मुझे बड़ा प्रभावित करता है क्योंकि नारीवादी जो सिद्धांत है उसमें मैरी वोllstonecraft का बहुत अच्छा रोल रहा है मेरे हिसाब से। उन्होंने और काफ़ी अच्छी बुक्स भी दी हैं उन्होंने। जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, कार्ल मार्क्स हैं, एंटोनियो ग्राम्सी हैं, अन्ना अरेंट और अधिनायकवाद सिद्धांत दिया गया, क्रिया का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, क्रांति पर विचार। फ्रांस फैनान है, माओ जेडोंग हैं और ये जॉन रॉल्स। बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक दिया गया है, देख सकते हैं। भारतीय राजनीतिक विचार दिया गया है, इसमें कौटिल्य आ गए, अग्नश उताज, बर्नी, कबीर, पंडिता रामाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद। सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से आप जैसे देख सकते हैं। बुक तो बहुत अच्छी दिख रही। आगे मैं एक एक पार्ट इस बुक से आपको पढ़ाऊँगी भी। पेरियार, ईवी स्वामी राम नायकर, मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मतलब सारे पार्ट में भीमराव अम्बेडकर को आप देख सकते हैं। प्रमुख घटनाएं हैं उनकी, योगदान, जाति व्यवस्था, आलोचना, सामाजिक न्याय का विचार, त्रिपूर्ण दलित आंदोलन, पुस्तकों और कार्यों की सूची। मतलब बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, आप देख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू 1889 में, 1964 में, मतलब उनके सारे कार्यकाल के बारे में उनकी पुस्तकें लेखक। अच्छा, उनके कार्यकाल में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो हमें नहीं भी पता है, लेकिन वो सभी इसमें ऐड की गई हैं। राम मनोहर लोहिया 1910 से 1968। तो आपकी ये वाली बुक मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है फॉर प्रिपरेशन, तो आप लोग ये ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी है, देख सकते हैं। और इसमें मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ाऊँगी। यथार्थवाद, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अवधारणा, संघर्ष और राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की राजनीतिक व्यवस्था, क्षेत्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सामयिक चुनौतियाँ, विदेश नीति में आप देख सकते हैं। इसमें औपनिवेशिक, उत्तर औपनिवेशिक सारी चीज़ें। भारत की विदेश नीति भी दी गई है। भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत हैं, निर्धारक है, गुट निरपेक्षता है, एनएम की प्रासंगिकता है, भारत की परमाणु नीति है, प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंध। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, भारत के साथ संबंध है, रूस के साथ, चीन के साथ, सारे संबंधों को बाकायदा एक एक वे में समझाया गया है। और बहुपक्षीय विश्व के साथ भारत का जुड़ाव, पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में भारत की वार्ता रणनीतियाँ। तो सारे बहुत अच्छे से हैं, देख सकते हैं। भारत में राजनीतिक संस्थाएं दी गई हैं, भारतीय संविधान का निर्माण, भारत सरकार अधिनियम। तो इस पे संविधान का दर्शन भी दिया गया है। भारत में संविधानवाद कैसा है,
मूल संरचना का विचार, संवैधानिक शोषण, संघीय कार्यपालिका, संसद, न्यायपालिका, राज्यों में कार्यपालिका एवं विधायिका, भारत में संघपाल। तो कितनी अच्छे से सारी चीज़ें दी गई हैं, आप देख ही सकते हैं। चुनावी प्रक्रिया में भारतीय निर्वाचन आयोग भारत में स्थानीय सरकारों के संस्थान, संवैधानिक और वैधानिक निकाय। और इसमें देखिए भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, पॉलिटिकल प्रोसेस ऑन इन इंडिया, तो संकट का प्रभाव हो गया। चलिए भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में बताया गया है। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बताया गया है। अध्याय 2 में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को लेके भी सारी चीज़ें दी गई हैं। भारत में पहचान है, जो भारत की महान धर्म, राजनीति, सांप्रदायिकता, विचार, सिद्धांत, भाषा, सारी चीज़ें। भारत में सामाजिक आंदोलन, दलित आंदोलन, स्वतंत्रता पूर्व दलित आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद दलित आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, स्वतंत्रता पूर्व जनजातीय आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद की सारी चीज़ें दी गई हैं। भारत में नागरिक समाज में संगठनों का महत्व, भारत में गैर पार्टी सामाजिक संगठन दिया गया है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली बहुत अच्छे से भारतीय राजनीति का क्षेत्रीयकरण। अच्छा, क्षेत्रीय आंदोलन में विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे क्षेत्रवाद से संबंधित प्रमुख सिद्धांत हैं, राज्यों का पुनर्गठन है। 1956 में भारतीय राज्य संरचना के बारे में भी बताया गया। भारतीय पुनर्गठन के लिए आयोग है 1956 में। भारतीय पुनर्गठन 1956 के बाद पुनर्गठन के समय रेखा के बारे में बताया गया है। अच्छा, अध्याय 7 में भी जेंडर और राजनीति के बारे में बताया गया। अच्छा, जेंडर और भारत में लिंग और राजनीति का बहुत बड़ा प्रभाव है, लैंगिक भेदभाव भी है। अच्छा, राजनीतिक दलों की विचारधारा के बारे में भी बताया गया। यहाँ देख सकते हैं लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो लोक प्रशासन के विकास का 3 से 4 चरण तो हम ऐसे पढ़ते हैं। इसमें नया लोक प्रशासन का भी एक चरण, मतलब 5 स्टेजेस हैं। और सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बारे में बताया गया। प्रणाली, सिद्धांत, मुख्य प्रस्ताव के बारे में बताया गया है। देख सकते हैं कि चीज़ें। हाँ, तो आपको ये भी पढ़ाया जाएगा लोक प्रशासन के सिद्धांत और अवधारणाएं, संगठन के सिद्धांत और नियम, मानवीय सिद्धांत, संघर्ष और उद्देश्यों का प्रबंधन बताया गया है। और यहाँ पे गुड गवर्नेंस के बारे में भी बताया गया, सुशासन। देख सकते हैं भारत में सुशासन में राज्य की भूमिका, भारत में सुशासन के लिए पहल, भारत में जवाबदेही और नियंत्रण के लिए चेक और बैलेंस बनाया गया है। तो आपको तो पता ही चेक और बैलेंस क्या है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और न्यायिक नियंत्रण में भारत में प्रशासनिक सुधार, प्रथम ARC की प्रमुख सिफारिशें और द्वितीय ARC की प्रमुख सिफारिशें। तो सुशासन के लिए संस्थागत तंत्र बताया गया। भारत में RTI का विकास, सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। केंद्रीय सूचना आयोग, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो सारी चीज़ें दी गई हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। तो आप ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। भारत में नियोजन और विकास, भारत में केंद्रीकृत नियोजन संरचना सामाजिक आर्थिक विकास के साधन के रूप में लोक नीति निर्माण बताया गया है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आयोग योजना में मुख्य विशेषताएं, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन ABHIM, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जल जीवन मिशन शहरी, मतलब अर्बन और रूरल दोनों एरिया के लिए है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, नवीनतम विकास, और वन नेशन वन राशन कार्ड, मनरेगा की विशेषताएं, शिक्षा का अधिकार संशोधन 2019 के लिए। और आप देख सकते हैं इसमें लास्ट में भारत में सार्वजनिक नीति की निगरानी और मूल्यांकन के बारे में बताया गया है। तो परिचय, भारत में जवाबदेही शासन, जन सुनवाई की पहल, सामाजिक कीचड़ और सोशल ऑडिट के बारे में भी अच्छे से बताया गया है। तो आप देख सकते हैं विगत और सारे
जितने भी विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी और विशिष्ट प्रश्न पत्रों के स्पष्टीकरण के साथ आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बुक में आगे जो चीज़ें हैं मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँ और अच्छे से सारी चीज़ें बताऊँ, तो आप इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।